नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। आज हिंदू धर्म के पौराणिक काल के कुछ रहस्यमयी व्यक्तियों के विषय में चर्चा। भारत चमत्कारों और रहस्यों से भरा देश है। हमारा भारत चमत्कारों और रहस्यों से भरा देश है। भारत को देवभूमि कहे जाने की कई कारणों में से एक कारण यह भी है कि यहाँ का दर्शन, धर्म और आध्यात्म सत्य सनातन है। क्योंकि यहाँ का दर्शन, धर्म और अध्यात्म सत्य सनातन है, इसके कारण ही दुनिया के अन्य धर्मों की उत्पत्ति हुई है। इसके कारण ही दुनिया के अन्य धर्मों की उत्पत्ति हुई है। ऋग्वेद दुनिया का प्रथम ऐसा धर्म ग्रंथ है जिसमें दर्शन, आध्यात्म, विज्ञान, ज्योतिष, गणित, आयुर्वेद, कृषि, मौसम, समाज, राजनीति आदि के अनेक विषयों की गंभीर जानकारी सम्मिलित है। भारत की सीमा हिमालय के कैलाश पर्वत से लेकर श्रीलंका तक और हिंदू कुश की पहाड़ियों से लेकर अरुणाचल की पहाड़ियों तक फैली है। नीचे अरुणाचल की पहाड़ियों से लेकर बर्मा, थाईलैंड, इंडोनेशिया और मलेशिया आदि तक फैली है। इसी भारत में कालांतर में पहले जनपद हुआ करते थे। बहुत पहले की बात है कि कालांतर में भारत में जनपद हुआ करते थे। अब राष्ट्र और भिन्न भिन्न धर्मों में यह क्षेत्र बट गया है। यह संपूर्ण क्षेत्र रहस्य, रोमांच, प्राचीन इतिहास और आध्यात्मिक ज्ञान से भरा हुआ है, लबरेज है। भारत के कुछ रहस्यमयी व्यक्तियों के बारे में, जिनमें से कुछ के बारे में आप शायद ही जानते होंगे, आज के इस चिंतन का विषय है। जिनमें से कुछ के बारे में आज हम चिंतन करेंगे, उनमें से प्रथम है अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमांश्च विभीषणः कृपः परशुरामश्च सप्तते चिरंजीविनः सप्तैतान् संस्मरेन् नित्यं मार्कंडेय थास्ट मम जीवेद्व वर्ष शतं शोपि सर्वव्याधि विवर्जित। यह पद्म पुराण से लिया गया है। हम यह नहीं बताने वाले हैं, हम आपको हनुमान जी, अश्वस्थामा, बलि, व्यास, हनुमान, विभीषण, कृपाचार्य और भगवान परशुराम और ऋषि मार्कंडे के बारे में बताने वाले नहीं हैं, जो कि आज भी जीवित हैं। हम जो ऐसे रहस्यमयी लोगों के बारे में बताने वाले हैं जिन्होंने विश्व की कई सभ्यताओं को प्रभावित किया है। हम ऐसे रहस्यमयी लोगों की आज चर्चा करेंगे जिन्होंने पूरे संपूर्ण विश्व की सभ्यताओं को प्रभावित किया है। जाम्बवंत या जाम्बवन जी धरती पर
जाम्बिया, जिम्बाब्वे, जामवन, जामुन, जाम्बेजी नदी आदि जाम्बवंत जी से मिलते जुलते कई नाम हमें मिल जाएंगे। जाम्बवंत जी सतयुग में जन्मे और उनकी चर्चा रामायण काल के बाद द्वापर काल में भी होती है। जामवंत जी अग्निदेव और गंधर्व कन्या के पुत्र थे। जामवंत की माता एक गंधर्व कन्या थी। जब पिता देव और माता गंधर्व थीं तो वे कैसे रीछ मानव हो सकते हैं। प्राचीन काल में इंद्र पुत्र, सूर्य पुत्र, चंद्र पुत्र, पवन पुत्र, वरुण पुत्र, अग्नि आदि देवताओं के पुत्रों का अधिक वर्णन मिलता है। जामवंत जी का जन्म सतयुग में हुआ था। जामवंत जी रामायण काल में थे। जामवंत जी रामायण काल में थे। उन्होंने ही हनुमान जी को उनकी खोई हुई शक्ति का स्मरण कराया था। आश्चर्य की वे लगभग 2500 वर्ष बाद हुए महाभारत के काल में भी मौजूद थे, जबकि वे अपनी पुत्री जामवंती का विवाह भगवान श्री कृष्ण से करते हैं। जबकि वे अपनी पुत्री जामवंती का विवाह भगवान श्री कृष्ण से करते हैं, महाभारत में जाम्बवंत भगवान श्री कृष्ण के साथ युद्ध करते हैं तथा यह पता पड़ने पर कि वो एक विष्णु अवतार है, अपनी बेटी जामवंती का विवाह श्री कृष्ण के साथ कर देते हैं। जामवंत जी को रहस्यमय व्यक्ति इसलिए कहा जाता है। श्री जामवंत जी को इस दुनिया के रहस्यमयी व्यक्ति इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह सभी जानते हैं कि वे एक रीछ मानव थे। अब यह शोध का विषय हो सकता है कि वे मानव जैसे रीछ थे या कि रीछ जैसे मानव थे। वह कैसे इतने वर्षों तक जीवित रहे और महाभारत काल में उन्होंने उनकी पुत्री जामवंती कैसे थी? क्या वह भी रीछ मानव थी? उन्होंने उनकी पुत्री जामवंती कैसी थी? क्या वह भी रीछ मानव ही थी? एक दूसरी मान्यता के अनुसार भगवान ब्रह्मा ने एक ऐसा रीछ मानव बनाया था जो 2 पैरों से चल सकता था और जो मानवों से संवाद कर सकता था। पुराणों के अनुसार वानर और मानवों की तुलना में अधिक विकसित रीछ जनजाति का उल्लेख मिलता है। वानर और किम पुरुष के बीच की यह जनजाति अधिक विकसित थी। हालांकि इस संबंध में अधिक शोध किए जाने की आवश्यकता प्रतीत होती है। और भी इसी तरह रहस्यमयी व्यक्तियों, जानवरों के बारे में और भी आगे मेरे वीडियो में देखते रहिए और लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।